Hello student, welcome to Sincere Education. My name is Krishna Chandra, in short आप केशी सर कह सकते हो। सिंसियर एजुकेशन पर आज से आप लोगों को क्लास 9th और 10th की फिज़िक्स का लेक्चर आपको अल्टरनेटिवली मिलता रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप जो है क्लास 9th का जो लेक्चर होगा आपको MWF में मिलेगा और क्लास 10th का जो लेक्चर है वो आपको TTS में मिलता रहेगा। तो अगर जो आप अपनी बुक को आप ज़रा सा देखो तो आपको मिलेगा कि क्लास 9 की जो फिज़िक्स है उसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वो मोशन है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस मोशन वाले चैप्टर में हम इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ऐसे हैं। पहला है रेस्ट एंड मोशन, दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या है ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, एंड लास्ट वन इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जो तो फर्स्ट टॉपिक है क्या, वो रेस्ट है। तो रेस्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स और टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदलती है तो हम बोलते हैं दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। Means what? When a body does not change its position with respect to surroundings and time, then the body is said to be at rest. Okay? Means what? इसका कहने का क्या मीनिंग हुआ? अगर जो जैसे आप देखो, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक डॉगी है जो बेड पर सोया हुआ। ओके, तो ये डॉगी जो है, वॉल्स हुआ, विंडो हुआ, या फिर उस कमरे के अंदर कोई बॉय है या कोई पर्सन है, उसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। उसके रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं दैट डॉगी इज एट रेस्ट। सो वी कैन से दैट एक स्लीपिंग बॉडी क्या होती है, अपनी सराउंडिंग्स और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, रेस्ट पर होता है। ओके, और सिटिंग, कोई आदमी बैठा हुआ है वो भी रेस्ट पर होगा। कोई पर्सन या कोई बॉडी स्टैंड कर रही है, स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग पोजीशन पर है, तो वो भी रेस्ट पर होगा। अगर जो कोई बॉटल किसी मेज पर रख देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, अगर जो वो मेज़ या मेज़ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मीन्स जो हो उसमें उसको हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको जस्ट ऐसे ही मेज़ को रख दिया वहाँ पर। ओके, तो वो जो बॉटल और मेज़ है, वो वॉल और उस कमरे के अंदर कोई भी चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे दैट बॉटल एंड दैट चेयर इज एट रेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन। ओके, मोशन में क्या होता है कि जस्ट मोशन क्या है, रेस्ट का जस्ट ऑपोजिट है। जब कोई बॉडी किसी बॉडी जो है सराउंडिंग्स और टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन कंटिन्यूसली बदलता रहता है, तो हम बोलते हैं दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक बॉय है जो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो जो है अपने सराउंडिंग्स या रोड के रिस्पेक्ट में जो अपना पोजीशन और जो है क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बदल रहा है, तो हम बोलेंगे दैट बॉय इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रोड, और विद शाइड बाई शाइड ट्री। ओके, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कोई पर्सन हुआ अगर जो रनिंग कर रहा है तो वो मोशन में होगा, कोई साइकिलिंग कर रहा है तो वही मोशन में होगा, कोई जंपिंग कर रहा है वो भी मोशन में होगा, कोई स्विमिंग कर रहा है वो भी मोशन में ही होगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि मोशन और रेस्ट में क्या चीज़ है। ये बेसिकली क्या होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ठीक है, इसका कहने का क्या मीनिंग हुआ, कहने का मीनिंग यही हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी क्या हो सकता है, ऑब्सोल्यूट रेस्ट या ऑब्सोल्यूट मोशन कहना हम इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी के भी मोशन या किसी की रेस्ट को हमें देखना है तो हमें हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व किसी के रिस्पेक्ट में हम जब बात करेंगे तभी बता पाएंगे। दैट्स वाई जो मोशन एंड रेस्ट है ये दो टर्म्स होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कहने का और अगर जो थोड़ा सा क्लियर वे में बात करें हम,
तो क्या है, अगर जो आप बोलें कि एक कमरा है, एक कमरे में आप जो है आप बैठे हैं, तो आप उसमें जो है एक चेयर रखी हुई, तो आप देखोगे चेयर जो है आपके रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे चेयर जो है क्या है, रेस्ट पर है। ओके। और चेयर पर कोई आदमी, दूसरा कोई आदमी बैठा आपको देखे, तो आप भी क्या है, आप भी मोशन नहीं कर रहे हो, तो आप मीन्स आपने अपना पोजीशन मीन्स चेयर के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहे हो, तो आप भी क्या होगे, रेस्ट पर होगे। लेकिन अगर जो आप एक क्या नाम है, आप अगर जो रोड से मूव कर रहे हो, तो आपने कभी बस से ऑब्ज़र्व किया होगा, तो देखा होगा कि जब आप मोशन कर रहे हो, तो क्या होता है कि अगर जो उसमें जो बैठा हुआ आदमी है, तो आपको लगता है कि ये आदमी भी क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। बट आप ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व तभी कर पाएंगे जब आप विंडोज़ पूरी क्लोज्ड हों, आपको थोड़ा सा आपको आइडिया ज़्यादा लगता है। ओके। जब आपको कभी-कभी देखा होगा आपने, जब आपको एहसास नहीं होता है बस चल रही है कि नहीं चल रही, तो आप क्या करते हो, जस्ट पेड़ को देखते हो। हाँ, पेड़ को देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, अब जो हमारा बस है वो मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। ओके। कहने का मीनिंग यही है कि जो है मोशन और रेस्ट दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होती है। जब भी किसी चीज़ की मोशन या किसी चीज़ के रेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो हम कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है। अगर जो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करते हैं, तो कोई भी चीज़ जो रेस्ट पर है वो मोशन में हो सकती है, जो मोशन में है वो रेस्ट पर भी हो सकती है। ओके। सो इसीलिए हम कहते हैं अ बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट एट अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो ओके। अभी देखो, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमने मेंशन किया है कि अगर दो पर्सन एक मूविंग बस में बैठे हुए हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पर होगा, दूसरा पर्सन पहले पर्सन के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पर होगा। लेकिन अगर जो कोई एक पर्सन जो ग्राउंड पर है या रोड पर है, वो देखे आपको, तो आपको वो उसको लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि जो वो एक सेम चीज़ जो रेस्ट पर लग रही थी, वो उसको उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज किया, तो वही चीज़ क्या लग रही है, मोशन में लगने लग सकती है। तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो मोशन में या रेस्ट में, ठीक है, वो दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर या मोशन पर हो सकती है। ओके। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। हम रेस्ट को एब्सोल्युटली बात नहीं कर सकते। ओके। जैसे अगर जो ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं और पोल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी हमारे अर्थ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो क्या है, वो जो है अर्थ के साथ कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं। अगर जो ये बॉडी ये अगर जो ये अर्थ के साथ रोटेट कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये जो ट्रीज़ हैं, ये क्या नाम है, बिल्डिंग्स हैं, ये जो पोल्स हैं जो अर्थ के सरफेस पर हैं, ये भी क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर जो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ के किसी पॉइंट पर लें, तो हमें लगेगा कि जो ये पोल है, क्या नाम है, हमारा ट्री है, क्या नाम है, जो भी ये बिल्डिंग्स है, ये सभी स्टेशनरी है। और अभी आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में सेम चीज़ को हमने बताया कि जो है अगर जैसे ही हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करेंगे, कोई भी चीज़ जो रेस्ट पर है वो मोशन में हो सकती है, और कोई भी चीज़ जो मोशन में है वो रेस्ट पर भी आ सकती है। ओके। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो है रेस्ट और मोशन क्या है, आपस में रिलेटिव होती है, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। So we can say that there is no object which can be considered to be at absolute rest. Okay. Now next topic is distance and displacement. So distance is defined as the uh, total length of path traveled by a body or an object. Okay. कोई बॉडी अगर जो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसके ट्रैवल करने में जो भी जिस पाथ से होकर गया गया, उस पाथ की टोटल लंबाई को अगर जो हम मेज़र कर लें, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। ओके। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी सर क्या बता रहे हो, स्केलर क्वांटिटी तो हमने नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आप लोग इसको 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन
बड़ा बड़ा आइडिया आप ले लो। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी कैसी, इनको हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, लेकिन जैसे हमने कहा बिल्डिंग, ट्री हो गया और बस हो गया, ट्रक हो गया, तो ये सभी क्या क्वांटिटी है? ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या, उसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो ये सभी क्या है? ये सभी हम डिस्टेंस पे कभी भी ऐसा नहीं कहते 1000 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, ऐसा कभी नहीं बात करते, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जिसमें मैग्नीट्यूड केवल होता है। ओके, अब आते हैं इनकी यूनिट्स पर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ओके, वो क्या होता है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? वो मीटर होता है। और अदर यूनिट्स की बात करें तो क्या होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, ये सभी क्वांटिटी क्या है? माइक्रोमीटर, ये सभी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? ये सभी क्वांटिटी भी क्या है? डिस्टेंस की अदर यूनिट्स में आती है, बट एसआई यूनिट नहीं होती। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस करना कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखो, जैसे अगर जो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या है, जो डॉटेड पाथ के थ्रू है ना, डॉटेड पाथ से होते हुए अगर जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई बॉडी मूव कर रही है, तो जो डॉटेड पाथ की लंबाई होगी वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी को आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस स्ट्रेट लाइन की जितनी लेंथ आएगी दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो it is defined as the length of the path joining initial and final point. Okay, that is minimum distance between initial and final point is known as displacement. But displacement is not a scalar quantity, it is a vector quantity. Okay, क्या है? vector quantity means it has magnitude as well as direction. इसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड होगा तो जैसे हम भी जब भी बात करेंगे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज़ 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा बात करें। ऐसा करेंगे 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके साथ हम डायरेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि जो अगर जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका डायरेक्शन जो होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ होगा। कहाँ होगा डायरेक्शन? ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर होगा। ओके, ओके, तो अभी जो इसका यूनिट होता है क्या होता है? अब यूनिट में पहली चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे वो क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है। वो क्या होता है? मीटर होता है। मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है। और अदर यूनिट्स के बारे में बात करें, अदर यूनिट्स क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, these are all the units of displacement, जैसे हमने डिस्टेंस में पढ़ा था। अब आप सोच रहे हैं इनकी यूनिट सेम क्यों है? क्योंकि भाई हमें तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, हमें तो लेंथ ही मेज़र करनी है ना। वहाँ पर भी एक तरह का लेंथ होता है ना, और यहाँ पर भी एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ है तो दोनों जगह लेंथ ही तो है, तो लेंथ का यूनिट सेम होता है हर जगह। ओके, तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। बस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन की अलग से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर।
आपने जब बाइक चलाया होगा तो आपने देखा होगा फ्रंट में, आपके फ्रंट में क्या दिखता है, एक ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दिखता होगा। तो ओडोमीटर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो व्हीकल के द्वारा चली गई डिस्टेंस को मेज़र करने का काम करता है। ओके, व्हीकल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको वो वहाँ पर मेंशन कर देता है। ओके, so we can say that odometer is a device which is used to measure the distance traveled by the vehicle. Okay, okay. अब स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर भी, अब स्पीडोमीटर वर्ड से ही आपको क्लियर है कि स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो स्पीड को मेजर करती है। तो कह सकते हैं स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। ओके, स्पीड, अब स्पीड कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड को बताता है, ना कि एवरेज स्पीड को। ओके, आपको क्वेश्चन में कभी कभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, speedometer is a device which is used to measure speed, instantaneous speed, average speed। ओके, तो आपको बेसिकली क्या है, स्पीड बोला जाए या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ओके, स्पीड कहने का मतलब स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड कितनी है। ओके, तो अब आप यहाँ फिगर है, आप इस फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो सर्कुलर आर्क पर बना हुआ है मार्क 0, 20, 40, 80, 80, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एट्सेट्रा। ओके, तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस व्हीकल, उस बाइक या फिर उस बस की पर्टिकुलर उसकी स्पीड को बताता है। ओके, और जो ये जो ब्लैक कलर में जो आप 000 लिखा, 2486 लिखा हुआ। ओके, तो ये क्या है? ये है इस पर्टिकुलर व्हीकल के द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बताता है। ओके, तो ये क्या चीज़ है? ओडोमीटर। सर्कुलर आर्क में क्या है? स्पीडोमीटर। अब अगर जो आपको स्पीड आपको देखनी नहीं आती तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ स्पीड 180 के बाद और 200 से कम में है। ओके, तो 180 और 200 के बीच में एक बड़ी लाइन है, तो वो 190 को बता रहा है। ओके, तो ये कह सकते हैं हम, ये जो बता रहा है 196 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। वैसे जनरली जो व्हीकल की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर में होती है। ओके, now next topic is uniform and non-uniform motion. Uniform motion are those motion in which a body or an object covers equal distances in equal interval of time. जब कोई बॉडी जो है क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम उस बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ओके, अब सेम बॉडी अगर जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करा, तो हम क्या बोलेंगे? दैट बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मीन्स उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमने एक बाइक लिया, अगर जो बाइक को आपने चलाया और फर्स्ट आवर में जो हमने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकेंड आवर में हमने भी अगले आवर में भी हमने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, थर्ड आवर में भी हमने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फोर्थ आवर में भी हमने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड सो ऑन, है ना। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो है ये मोशन किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अगर जो वही फर्स्ट आवर में हम 20 किलोमीटर ट्रेवल किए, सेकेंड आवर में हमने 19 किलोमीटर, थर्ड आवर में 18 किलोमीटर और फिफ्थ आवर में हमने क्या अगेन 19 किलोमीटर ट्रेवल किया है, एंड ओके एंड सो ऑन, इसी तरह से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड अगर जो आ रही है, तो हम स्पीड में सॉरी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस, मीन्स बराबर बराबर हर समय, एक घंटे में पहले घंटे में 20 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर।
तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी तक जितना भी हमने बताया है। ओके, होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अगर जो आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है क्लियरली, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो कंटिन्यूसली आती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, जय हिंद।